हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहले इसके प्रॉपर्टी को समझें कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी फर्स्ट, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। जहां पे x जो है x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी ये जो x है वह 0 से लेकर के पाई तक हो सकता है। एक बार फिर से समझें, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। यह जो x आएगा तो यह x उसके रेंज में ही रहना चाहिए। रेंज बोले तो 0 से लेकर के पाई तक ही रहना चाहिए। पाई 180 यानी 180 डिग्री। ये x 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो आप उसको अरेंज करके उस 180 डिग्री के अंदर में लाना होगा। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट होगा और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बोलेगा कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x बोल दिया और 13 पाई/6 इसका आंसर लिख दिया, तो यह आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह जो आंसर आना चाहिए वह 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। यही रूल कह रहा है ना कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, और x 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 180 डिग्री से बड़ा है। जब यहाँ पे पाई को हटा करके 180 180 आप रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 390 डिग्री आ जाएगा। स्वाभाविक 180 डिग्री से बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करके, ये 13 पाई/6 है, इसे अरेंज करके 0 से लेकर के पाई तक लाएंगे, यानी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से अरेंज करेंगे, इसके टेक्निक को आप सीखिए पहले। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके टेक्निक को, इसके ट्रिक को सीखिए पहले। देखिए कॉस इनवर्स कॉस, जो ट्रिक बोल रहे हैं इस ट्रिक को ध्यान से समझना है। अप्रॉक्सीमेट 90% क्वेश्चन बन जाता है इस पे। अगर कॉस हो तो आप यहां पे 2 पाई ले। ट्रिक है सोचने का कि आप कैसे सोचिएगा इसका ट्रिक। तो यहां 2 पाई लेंगे, कॉस वाले में 2 पाई, सेक वाले में 2 पाई, कॉट वाले में 2 पाई। जब साइन 10 कोसेक होगा तो 1 पाई लेना है। किसमें? साइन में, 10 में, कोसेक में 1 पाई लीजिए, जबकि कॉस, कॉट और सेक में 2 पाई। जनरली इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 पाई ले लेने के बाद जो डिवाइड में जो नंबर है वो नंबर ले लीजिए। डिवाइड में कौन सा नंबर है? 6। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई हो गया। अब 12 पाई में हम कितना पाई जोड़े या घटाए तो ये 13 पाई आ जाए। 12 पाई में हम कितना पाई ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 पाई आ जाए। तो बड़ा स्वाभाविक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलिएगा आप 1 पाई ऐड कर दीजिए। जब हम 1 पाई ऐड करेंगे तो आप देखिए इस दोनों को ऐड कर लेने के बाद, यानी इसका कैलकुलेशन कर लेने के बाद ये आना चाहिए 13 पाई/6, तो आ जाएगा 6 2 12 प्लस 1 13/6 ये आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी है, देखिए cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos इनवर्स ऐसे ही रहेगा, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा। थीटा बोले तो पाई/6, ये है पाई/6। इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं पहले। तो देखिए यहां पर हो जाएगा cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा यानी पाई/6। अब ये प्रॉपर्टी हम लगा लेंगे, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे। अब आंसर हो गया पाई/6 यानी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री स्वाभाविक है, इसके रेंज में 0 और पाई के बीच में ही आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे मिस्टेक था जिसको हम सही कर लिए। 0 से पाई लिखा हुआ था, एक्चुअली में होगा -पाई/2 से +पाई/2 होगा। तो देखें इस प्रॉपर्टी को समझते हैं पहले। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, यह x जो है उसके रेंज में आना चाहिए। रेंज बोले तो -पाई/2 +पाई/2 के बीच में आना चाहिए, -90 +90 के बीच में ही आना चाहिए। जब मान लीजिए कि आप डायरेक्ट इस वाले इसको ध्यान नहीं दिए और tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x और 7 हम लिख देंगे 7 पाई/6, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसका वैल्यू, जब पाई का वैल्यू 180 रखेंगे तो पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 210, 210 डिग्री हो जाएगा। और 210 डिग्री आप जानते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, जबकि इसके रेंज में आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले इसे हटा देते हैं। इसको अरेंज करने का टेक्निक अभी सीखे हम लोग।
टेन इनवर्स टेन, जब 10 हो तो यहाँ 1 पाई ले, ये टेक्निक याद रखिएगा, 10 वाले में 1 पाई, जो डिवाइड में जो नंबर है वो नंबर ले, दोनों को कैलकुलेशन करें तो 6 पाई होगा। 6 पाई में कितना पाई हम जोड़े या घटाएं तो 7 पाई आ जाएगा। तो सिंपल सा है, 6 पाई में 1 पाई जब हम ऐड करेंगे तो 7 पाई आ जाएगा। तो टेन इनवर्स 10 पाई प्लस थीटा, फॉर्मूला देखें 10 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा तो 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा हो जाएगा। थीटा बोले तो पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो पाई बाई 6 है 30 डिग्री, ये इसके रेंज में आ रहा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन सबको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहां पर है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, ये बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10 में चेंज करेंगे। कैसे, तो देखिए, साइन इनवर्स 3/5 है, हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को किसी अदर फंक्शन में चेंज करना हो तो इसके लिए राइट एंगल का हेल्प लेना होगा। ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज। अब ऐसे यहां पे सोचे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहां पर हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। तो बेस यानी कि B कैसे निकालेंगे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 तो 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट होता है 4। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके सहारे एक राइट एंगल बना लेंगे। आप इस तरह से राइट एंगल तो बना सकते हैं पेन, जब भी फिगर ड्रॉ करना हो तो पेंसिल से। अब हम इसके सहारे राइट एंगल बना लेंगे, PBH निकाल लेंगे। अब हमें इसे टेन इनवर्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए टेन इनवर्स फॉर्मूला क्या होगा, P/B, तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और B क्या हो जाएगा 4, यानी साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में है 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 3/4। अब इसके लिए एक फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी 6 में ही हम लोग सीखे हैं, 6 या 7 में प्रॉपर्टी में सीखे हैं कि 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 टेन इनवर्स पूरे को x मान लें तो हो जाएगा टेन इनवर्स 2x, x के जगह पे 3/4 ले लेंगे, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करेंगे ये, तो टेन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 3/2 और 1 माइनस 9/16, 9/16। तो टेन इनवर्स 3/2 बाई ये 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7/16। अब आप इसका कैलकुलेशन तो खुद से कर ही सकते हैं, इसका कैलकुलेशन हम रफ में कर देते हैं। देखिए ये आ जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन तो खुद से कर सकते हैं, 2 1 और ये 2 8, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 24/7। यही हमें प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन आसान था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला इसके लिए याद होना चाहिए, तो पहले हम लिख ले LHS। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें। साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 रूट ओवर 1 माइनस 8/17
17 का होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया होगा, एक्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये सीखिए। 8/17 इंटू, इसका कैलकुलेशन आप रफ में कर ले, इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन रफ में कैसे करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे। ये है 1, 3 का स्क्वायर 9/25 हो जाएगा, तो 1 माइनस 9/25। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 25 यहाँ आएगा, तो 25 माइनस 9/25, और 25 में से 9 जब माइनस आप करेंगे तो 16 आएगा, 16/25। 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल 16 का और 25 का वर्गमूल। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस वाले पार्ट को समझ लें, इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये। तो 3/5, अब इसके कैलकुलेशन को समझा रहे हैं। 1 माइनस ये 64/17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 होगा, 289 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये तो एलसीएम हो जाएगा 289 माइनस 64। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 4 तो ये 5, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2/289। कैलकुलेशन तो आसानी से कर, 289 में 64 हटाएंगे 225 बचेगा, ये 289। अब आप जानते हैं कि ये जो है 225, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल 15 होगा, 15 होगा, और 289 इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल जो है वो 17 हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा, समय बचेगा। चलिए अब यहाँ पे एक टेक्निक और याद रखना है कि जब इस सिचुएशंस में कहीं कैंसिल होने वाला हो तो कैंसिल मत कीजिए। जैसे यहाँ पे कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रहेगा, जल्दी बन जाएगा। कैसे, तो देखिए साइन इनवर्स, अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32/85, ये हो जाएगा 45/85। तो देखिए यहाँ फायदा हो गया, 85 आ गया, जब कैंसिल नहीं किए तो दोनों सेम आ गया। जब दोनों सेम आ जाएगा तो कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो देख लीजिए, एलसीएम तो सेम आएगा तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। आप इसका खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर ये दोनों सेम आ गया तो 5/2, ये हो जाएगा 77/85। देखिए साइन इनवर्स 77/85 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे टेन इनवर्स में चेंज करना है, इसे हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम राइट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, आप समझिए, हम राइट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, तो P जो है वो 77 हो गया और H जो है वो 85 हो गया, और हमें कैलकुलेशन करना है, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी 85 का होल स्क्वायर माइनस 77 का होल स्क्वायर। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा ये देखिए। देखिए 85 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 85 का स्क्वायर, ये रफ कर हम यहाँ पे, 85 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 7225 यानी 7225, माइनस जब 77 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5929, जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1296, और ये 36 का स्क्वायर रूट होगा। तो ऐसा जब आप करेंगे तो काफी समय लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि आपको ये समय नहीं लगे, आप इसको सेकंड में 1 से 2 सेकंड में कैलकुलेशन कर लें। तो ये जो कैलकुलेशन की इसे हम हटा देते हैं और ट्रिक सीखते हैं इसका। इसका ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को सीखिए। जैसे यहां पे ये P हो गया या H हो गया, और B हमें निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, ये B हमें निकालना है। तो जहां पे क्वेश्चंस दिया हुआ है वहां पे चलेंगे, ये क्वेश्चंस ये दिया गया है, और जो हमें प्रूव करना है उस वाले पार्ट को देखेंगे, और उसे देख करके ये टेन है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा P/B, टेन थीटा का फॉर्मूला P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बेस यहाँ पे कितना दिया हुआ 36। तो हम क्या करेंगे, बेस यही से उठा लेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे और बेस डायरेक्ट यही रख देंगे।
एक बार फिर से समझें, जब ये वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पे लिखना हो तो आप कैलकुलेशन इसका मत कीजिए। क्या करना है, ट्रिक, ये P है, ये H है और B हमें निकालना है। तो जहां क्वेश्चन रहेगा वहां पे चलेंगे और देखेंगे क्या है। तो टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला P बाई B होगा। तो P 77 है तो पहले 77 दिया हुआ, और B 36 है और B का हमें जरूरत है, तो B हम यहीं से लिख लेंगे 36। वो समय बच गया मेरा। तो ये फिगर जो भी होना चाहिए पेंसिल से होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा टेन इनवर्स, अब P बाई B होता है, P बोले तो 77, अब बाई 36। तो एक ट्रिक ऐसे हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। तो पहले LHS cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos इनवर्स फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 48/65। और हम इसका कैलकुलेशन करेंगे जैसे अभी रफ में कैलकुलेशन करके समझाए थे कि 1 माइनस 16/25, तो 25 यहाँ आएगा, तो 25 माइनस 16/25, तो यहाँ रह जाएगा 9/25। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/5। उसी प्रकार सेकंड वाले का कैलकुलेशन करेंगे तो वो देखिए कितना आएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 144/169, ये 169 यहाँ आ जाएगा, 169 माइनस 144/169। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 169 से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25/169। तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 13। ये तो बिल्कुल आसान लग रहा होगा। देखिए कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल होने वाला है लेकिन कैंसिल नहीं करना है। cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, जब दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 48 में से 15 को माइनस 33 आएगा, 33 इसमें से इसको माइनस करेंगे 33/65। अब क्वेश्चंस में ये प्रूफ हो गया, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस वाले पार्ट को, जैसे ये cos इनवर्स है, ये sin इनवर्स और हमें प्रूफ करना साइन है, ऐसा करें इस वाले पार्ट को साइन में कन्वर्ट कर ले तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए साइन cos इनवर्स है यहाँ पे, तो इसे हटा देते हैं। cos इनवर्स 12/30, इस cos इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हेल्प लेंगे राइट एंगल। cos थीटा का फॉर्मूला B/H, B हो गया 12 और H हो गया 13, और हमें P निकालना है। तो P निकालने का 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 169 माइनस 144। जब दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये 25 आएगा, और 25 जो है वो 5, यानी P आपका हो गया 5। तो ये पूरे टेक्निक समझ में आ गया होगा। तो अब देखें हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स P/H, तो P हो गया यहाँ पे 5 और H हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन अब आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, LHS
LHS है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब cos इनवर्स 12/13 को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन इनवर्स 5 है, तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/13 का होल स्क्वायर। आप इसका कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे, ये आपसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेन इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स है। तो इस हमें प्रूव करना है ये जो है ये इसके टेन इनवर्स 63/16 के इक्वल होगा। तो आसान बनाने का तरीका आसान रहेगा, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लें, इस दोनों को साइन में, या दोनों को कॉस में, या दोनों को टेन में, जो आपको आसान लगे, या तो दोनों को साइन में, या दोनों को कॉस में, या दोनों को टेन में। तो सोच रहे कि दोनों को अगर टेन में कन्वर्ट कर लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा और आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी आसान होता है और प्रूफ भी हमें टेन करना है। तो इसे भी टेन में और इसे भी हम टेन में कन्वर्ट करें। तो देखिए कैसे करेंगे। साइन इनवर्स है यहाँ पे, साइन इनवर्स 5/13 और इसे साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करना है। तो हमें हेल्प किससे लेना होगा, राइट एंगल से। फॉर्मूला क्या होगा, P बोले तो 5, H बोले तो 13, B निकालना है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 169 में से 25 तो 144 आएगा, और 144 जानते हैं कि 12 होगा। तो हमें इसमें 10 में कन्वर्ट करना है इसको, तो 10 P/B, P हो गया 5 और B हो गया 12, कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करके देखते हैं। तो कॉस इनवर्स 3/5 है। फिर से एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। P है यहाँ पे, कॉस का फॉर्मूला B/H होता है, तो B हो गया 3, H हो गया 5, तो हमें P निकालना है। तो ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, यानी कि ये हो जाएगा 4। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 का फॉर्मूला होगा 10 इनवर्स P/, अब B बोले तो 4 और B क्या ले लेंगे 3। अब हम साइन इनवर्स को कॉट में 10 में और कॉस इनवर्स को 10 में कन्वर्ट कर लिए। अब LHS लिखते हैं। तो LHS में हम क्या लिखेंगे, देखिए LHS ने RHS से प्रूव करने वाले हैं, RHS से LHS लाएंगे। तो RHS है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स को हम 10 बनाए तो वो आया 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 3/5 और 10 इनवर्स इसे हम 4/3 आया। ये 10 इनवर्स 5/12, ये 10 इनवर्स 4/3 है यहाँ पे। तो एक बार इसे फिर से देख लें, दोबारा समझें। साइन इनवर्स 5/13 को 10 इनवर्स 5/12 लिखेंगे, कॉस इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स 4/3 लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला आएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। इस तो चलिए फॉर्मूला लगा, यहाँ फॉर्मूला लगा दिए 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखिए 10 इनवर्स, या तो आप इसका कैलकुलेशन करें, दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो हम वो एलसीएम वाला टेक्निक ना लगा करके एक साधारण सा टेक्निक है, वो टेक्निक लगा रहे हैं। आप जैसे भी कैलकुलेशन की जैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो देखिए। चूंकि कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए इसलिए इसका एलसीएम नहीं लिए,
डायरेक्ट क्या कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 12 को 3 को 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे और कोना कोनी गुना कर देंगे। 5 को 3 से, आपको जैसे भी कैलकुलेशन करना है यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। 48, या नहीं तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा, तो फिर यहाँ 5 यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं इसका। हम ऐसा इसलिए करेंगे, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से देखें, तो ये 12 को 3 से तो 36, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा, तो 36 माइनस 20 बाई 36। कैलकुलेशन जैसे भी करना हो आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए। तो टेन इनवर्स तो ये आ जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था। तो ये LHS आया, देख ले 63/16। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, हाँ यही सेम टू सेम प्रूफ हो गया। अब चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझें। हम LHS वाले टर्म को लिख लिया यहाँ पे, ये 4 टर्म है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, अलग अलग कर लिए 2-2 करके, ये टर्म और ये टर्म। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आप इसका कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12/34, ये कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे आप। तो 12/34 11/23 आएगा, ये कैंसिल होने वाला है 2 से, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो ये भी आप देख लीजिए आ गया। अब हम यहाँ पे क्या किए, पुनः tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये खुद से ही कर सकते हैं। 325 दोनों में आएगा, दोनों सेम है, दोनों कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब सोचिए 1 10 में किस एंगल का होगा, तो 45π/4, यही हमें प्रूव करना था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को LHS से भी प्रूव कर सकते हैं और RHS से भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए LHS से प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स रूट x है, हम क्या कर रहे हैं, अपने मर्जी से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैथ का रूल है कि जितना से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड। ये रूल पहले से, जैसे मान लीजिए कि 2 और 2 इक्वल है और अपने मर्जी से हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या इक्वल रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। इसे जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड, ये टेक्निक तो पहले से ही मालूम होगा। तो चलिए फिर से समझिए, हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, ऐसा किए। तो ये 1/2 आप सेम रखिए, और 2 tan इनवर्स इस रूट x को x मान करके चलिए, इस रूट x को मान लीजिए कि x है। तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखिए, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला, एक तो कॉस वाला है, एक साइन वाला है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक है टेन वाला, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि हमें प्रूव करना है कॉस वाला, इसलिए इस तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखें 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो x रहेगा यहाँ आकर के ए स्क्वायर बन जाएगा, ये जो x रहेगा यहाँ आकर के स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखिए फिर से 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x यहाँ पे स्क्वायर बन गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम रूट x को x माने, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो भी नंबर है यहाँ आकर के क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस यहाँ आकर के क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। इसे ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखें 1/2 फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए, ये स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, तो रह जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये आसान था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। cot इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से लिखे LHS, और LHS में ये वाले टर्म को कॉपी कर लिए। हम क्या करेंगे, जैसे रूट ओवर 1 प्लस साइन
प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन है, तो इस वाले टर्म का रेशनलाइजिंग कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं। रेशनलाइजिंग कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड में जो भी टर्म है तो इसका साइन बदल देंगे, यहाँ पे जो भी है इसका साइन बदल देंगे, बीच वाले टर्म का साइन बदल देंगे, अगर माइनस है तो प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देख लीजिए रूट ओवर 1 प्लस साइन माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन है, तो प्लस करके और इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, यहाँ पे अगर 1 प्लस साइन को रूट 1 प्लस साइन को ए बोल दें और रूट ओवर 1 माइनस साइन को बी बोले, तो रूट ओवर 1 प्लस साइन रूट ओवर 1 माइनस साइन, तो ये ए और ये बी बन जाएगा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों सेम, ये और ये, तो ए प्लस बी हो जाएगा ये, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा और ये स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे न्यू पेज में, यह स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा, यह स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा, और ये जो है रूट ओवर 1 प्लस साइन रूट ओवर 1 माइनस साइन, दोनों को एक ही रूट में लिख लेंगे। यह दोनों अगर एक रूट में जाएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इतना बात समझ में आ गया होगा, ये दोनों एक ही में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर के कारण से रूट खत्म हो गया, स्क्वायर के कारण से रूट खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या किए, ब्रैकेट को ओपन कर दिए। कैसे, तो फिर से देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, माइनस वन माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा, और ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन प्लस साइन 2 साइन हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो रेडीमेड फॉर्मूला है उस रेडीमेड फॉर्मूला को याद करें, 1 प्लस कॉस ए, तो 2 कॉस स्क्वायर लिख करके एंगल को हाफ कर देंगे, 1 माइनस कॉस ए, तो 2 साइन स्क्वायर लिख करके एंगल को हाफ कर देंगे, और साइन ए हो तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर लिख करके जो भी एंगल इसे हाफ कर देंगे एक्स बाई 2, और साइन का लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2, तो कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, तो कॉट एक्स बाई 2, ये प्रॉपर्टी है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 रह जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए टेक्निक हम लोग इसका जानते हैं कि एक ही एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ चुके हैं इसे लास्ट वाली वीडियो में, कि एक ही एक्सप्रेशन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स हो तो एक्स बराबर या तो कॉस या कॉस 2 थीटा मानना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि एक ही एक्सप्रेशन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स भी है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड LHS है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स फिर 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, जहां जहां x है वहां पे कॉस थीटा लें, रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस, रूट ओवर 1 प्लस कॉस का रेडीमेड फॉर्मूला जस्ट अभी सिखाएं कि 2 कॉस स्क्वायर और एंगल को हाफ कर देंगे थीटा बाई 2, माइनस में साइन स्क्वायर यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर जो है ऊपर में माइनस है तो इसे हम सही कर लेते हैं। देखो ऊपर में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। उसके बाद फिर से चलिए प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या होगा √2, कॉस जो है कॉस स्क्वायर अपने पर से रूट को खत्म कर लेगा तो √2 कॉस थीटा बाई 2, √2 साइन थीटा बाई 2। इसमें भी यही होगा जैसे हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, ये टर्म आएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 कॉमन, ये समझ में आ गया होगा। अब √2 कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 √2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, √2 कॉमन ले लिए, ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो एक ट्रिक है उस ट्रिक को सीखें। देखिए जो ट्रिक है हम लोग सीखे हैं कि 1 माइनस 10a बाई 1 प्लस 10a हो, या 1 प्लस 10a बाई 1 माइनस 10a हो। तो ट्रिक होगा कि 10 पाई बाय 4 ऑलवेज लिखेंगे हमेशा। जो साइन 1 माइनस 10 बाई 1 प्लस 10 एंगल सेम, ऐसे सोचेंगे। जो ऊपर में साइन रहेगा वो साइन है, जो एंगल रहेगा वो एंगल लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10 पाई बाय 4 ऑलवेज होगा, 10 पाई बाय 4 ऑलवेज होगा। जो ऊपर में साइन है वो जो एंगल रहेगा इसे हम लिखेंगे। फिर एक और ट्रिक है कि cos a प्लस साइन a बाई cos a माइनस साइन a, इस वाले टर्म को हमें 1 बनाना है, मेकिंग 1। तो 1 बनाने के लिए आप cos से ही ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करना होगा यहाँ पे, तो ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय ये जो नंबर है यहाँ पे cos a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश में और हर में हम किससे डिवाइड करेंगे cos a से, इसे 1 बनाने के लिए। तो cos a से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो साइन बाय cos ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। तो 1 प्लस 10 बाय 1 माइनस 10, ये फॉर्मूला हो जाएगा 10 पाई बाय 4, प्लस है तो प्लस जो एंगल है वो एंगल। इस ट्रिक पे अभी सॉल्व करेंगे ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले टर्म को 1 बनाएंगे, मेकिंग 1। तो 1 यह 1 कब बनेगा, जब इसी नंबर से यानी cos थीटा बाई 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय cos थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, टेन इनवर्स, इसे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। अब इसका प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, टेन इनवर्स
इसे हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। एक बार पहले समझ लीजिए कि नेक्स्ट पेज में क्या लिखने वाले हैं। टेन इनवर्स तो रहेगा ही, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। टेन इनवर्स 10π/4 ऑलवेज आएगा, 10π/4 ये ऑलवेज रहेगा, ये टेन इनवर्स। और इसका ट्रिक 10π/4 ऑलवेज, जो साइन है साइन, वो एंगल साइन, और जो एंगल है θ/2 वो लिख लेंगे। फॉर्मूला पे आ गया कि 10 इनवर्स 10x तो x, तो 10 इनवर्स 10 ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, π/4 प्लस θ/2। तो इसे हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं π/4 प्लस θ/2। तो देखिए क्या यहाँ रह जाएगा, π/4 माइनस θ/2 है, π/4 माइनस θ/2, या π/4 माइनस 1/2 थीटा लिख सकते हैं। थीटा हम लोग किसको माने हुए हैं, इक्वेशन फर्स्ट में देख लें तो 1/2 इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए चलते हैं एक बार, तो देखें यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा को हटा करके हम क्या रख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे। तो थीटा को हटा करके कॉस इनवर्स एक्स रख दिए, यही हमें प्रूव करना था। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर से मिलेगा कैलकुलस में, जहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 5 याद होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। या देखिए यहाँ पर इससे हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स को अगर अपोजिट में ले जाएंगे या कॉस इनवर्स को हम अपोजिट में लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स माइनस बन जाएगा, यानी π/2 और माइनस कॉस इनवर्स। देखिए किस तरह से लिख रहे हैं, π/2 और कॉस इनवर्स बगल में जाएगा तो माइनस बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे रहा क्या जाएगा, साइन इनवर्स। सीधा करके हम लिख लिए इसे। दूसरा फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, हम कॉस को अपोजिट में ले गए, इस बार साइन को अपोजिट में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स। इसको उल्टा करके लिख ले, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये कैलकुलस, ये फॉर्मूला कैलकुलस में बहुत हेल्प करेगा। तो आप अभी से याद कीजिए कि π/2 में से कॉस इनवर्स को माइनस करेंगे तो हमें साइन इनवर्स मिलेगा, एंगल सेम। π/2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा, एंगल सेम। π/2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा, एंगल सेम। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। LHS है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। हम 9/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा π/2 माइनस 9/4, इसमें से 9/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पाई रह जाएगा, इसमें से 4 निकल जाएगा तो 2 रह जाएगा, π/2। 9/4 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पाई बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। चलिए 9/4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। 9/4 अभी जस्ट समझाएं कि π/2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा, π/2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा, कॉस इनवर्स 1/3। 9/4। अब देखिए हमें प्रूव करना है साइन, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या है देख लीजिए यहाँ पे, कि सिंस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी 10 है ये। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना हो तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 का होल स्क्वायर। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9/4 साइन इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा 9, 1 माइनस 1/9 तो 9 यहाँ आएगा तो 9 माइनस 1/9, यानी ये हो जाएगा 8/9। फिर 9/4, ये 9 है, 9/4 साइन इनवर्स 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। ये बात समझ में आ गया होगा, इसे हम सही से लिख लेते हैं। ये एक्चुअली में है क्या, 9 है। तो यही प्रूव करना था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मीनिंग क्या होगा,
ये जो सॉल्व लिखा है, सॉल्व का मीनिंग हमें x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स इसे x मान लीजिए। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 7। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसे आप x मान लें, x एज्यूम कर लें, तो 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर, तो इस फॉर्मूला पे मैच कीजिए, tan इनवर्स 2x, x किसको एज्यूम किए, cos x को, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x किसको एज्यूम किए, cos को, तो cos x का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x लिख सकते हैं इसे हम। चलिए, ये है tan इनवर्स। ये 2 cosec x है, तो cosec को साइन लिख सकते हैं 1 बाय साइन, cosec को 1 बाय साइन, तो cosec को 1 बाय साइन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय साइन, 2 पहले से, तो 2 बाय साइन। cosec x को 1 बाय साइन लिख सकते हैं, cosec को 1 बाय साइन, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर से 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x किसको बोल रहे हैं, cos x को, और यहाँ पे cosec को 1 बाय साइन के रूप में लिख दिए। अब कंपेयर करेंगे तो tan इनवर्स 2 cos बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर, tan इनवर्स 2 बाय sin x, तो क्या होगा कि यह दोनों इक्वल हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि tan इनवर्स कैंसिल, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों रह जाएगा। तो देखिए क्या रह जाएगा, 2 cos x बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 बाई sin x, या 2 cos x बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर, फॉर्मूला है, बाय 2 बाई साइन एक्स। क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉस बाई साइन रह जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स रह जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और यहाँ रह जाएगा, ये तो इसके साथ कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ रह जाएगा 1। ये कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, या cot x इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं cot पाई बाई 4, cot 45 का मान होता है ये। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। एक बार फिर से समझ लें अगर समझ में नहीं आया तो। यहाँ फॉर्मूला हम लगा दिए, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cosec को 1 बाय साइन लिख लिए। tan इनवर्स एक कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा, ये दोनों बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल कीजिए, साइन बाई कॉस रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसे कॉट 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। कंपेयरिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आएगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका चर्चा बाद में करेंगे। इस 2 को यहाँ पे ले लाना है क्रॉस करके, ये जो 1/2 है, इस 2 को यहाँ लाना है, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये 1/जो 2 था, ये 2 क्रॉस होकर के यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम फिर से इस पूरे पार्ट को x मान लेते हैं। जैसे आप देखिए फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला है कि सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर पूरे को हम x मान लें, इस पूरे को x मान लें, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 2 tan इनवर्स 2x, x बोले तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और tan इनवर्स x कंपेयर करेंगे तो ये tan इनवर्स हट जाएगा, यानी खत्म हो गया, समझिए। तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ समझिए। 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई यह है 1 प्लस एक्स, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कंपेयर करेंगे तो यह एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम ये न्यू पेज में कर रहे हैं, तो ये टर्म आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये जो 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप एक टर्म को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो रह क्या जाएगा, ये
टू 1 माइनस एक्स बाई 1, और ये जो टर्म है इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो 2, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x। फिर आएगा इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2x है। अब देखिए -1 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो बाद 2 to 4x हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर x है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ रह जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x और 2x, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू एक्स। ये कैंसिल कर सकते हैं हम 2 से, क्रॉस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर और 2x को बगल में शिफ्ट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को बगल में, इसको इस साइड में लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। बट आप देख रहे हैं कि सिचुएशन में क्वेश्चंस में x का वैल्यू 0 से बढ़ा दिया हुआ है। एक बार देख लिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बढ़ा, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है। x का जो वैल्यू लेना है वो 0 से बड़ा लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो नेगेटिव वाला टर्म है, नेगेटिव वाला पार्ट इसे हटा देंगे। सिर्फ x का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1/3 ले लेंगे, 1/√3, यानी पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे। कंडीशन में दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0 से भरा लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, इसलिए 1/√3 इसका आंसर हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये टेक्निक सीखें। साइन इंटू टेन इनवर्स x है। अब है क्या कि इस टेन इनवर्स को चेंज करना होगा। अगर ये यहाँ पे साइन है तो इस टेन इनवर्स को भी साइन बनाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स लगेगा। तो टेन इनवर्स को साइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मर्जी से x/1 ले लिया और राइट एंगल का हेल्प लेंगे, राइट एंगल का हेल्प लेंगे। तो देखें टेन थीटा का फॉर्मूला p/b, p बोले तो x, b बोले 1 तो h क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। साइन और टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स कहां से हम लिखेंगे, इस वाले टर्म से, p/h होगा। तो p क्या हो गया, x, और h क्या हो गया, √x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम सीधा करके लिख लेते हैं 1 + x स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी सेकंड हो गया, साइन इंटू साइन इनवर्स, तो बच जाएगा ये यहां से यहां तक खत्म हो जाएगा, x/√1 + x स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हो गया डी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो टेक्निक है, एक शॉर्टकट यानी ऑप्शन से, और एक है डिटेल से इसको सॉल्व करना। डिटेल्स मतलब इसको कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू निकालना। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम दो तरीका से बना रहे हैं। अभी जो बताएंगे हम बाय ऑप्शन से, सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके साइन इनवर्स, ये जो है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2, इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि x का वैल्यू आएगा, ये आप इसके बाद वाला जो वीडियो होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसमें जरूर देखिएगा। उसमें ये क्वेश्चन को हम बताए हुए थे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में इसको डिटेल्स देख लीजिएगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव को शॉर्टकट में सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप जो क्वेश्चन है वो लिख लें। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x और इज इक्वल टू π/2 है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 1/2 है, यहाँ है 1 1/2, यहाँ 0, यहाँ 1/2 है। अब x का वैल्यू हम क्या लेंगे कि π/2 आएगा। अब ये पहले ये ऐसे समझिए, x का वैल्यू 0 लेंगे, 0 1/2 है,
तो x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो क्या पाई बाय 2 आएगा, x का वैल्यू 1/2 लेंगे तो क्या पाई बाय 2 आएगा इसमें। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें टोटल कितना नंबर है, एक नंबर है 0, एक नंबर है 1/2 और एक नंबर है यहाँ पे 1, टोटल 3 ही नंबर है, 0, 1/2, 1। सब पर आप चेक करें। तो सबसे पहले 0 लेकर के हम चेक करते हैं। 0 लेकर के कैसे चेक करेंगे, तो जहां जहां x है वहां पे 0 ले लें। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाय, अब पहले प्रूफ करते हैं पाई बाय 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये साइन इनवर्स 1 रह जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। अब साइन इनवर्स 1 1 किस एंगल का, साइन में 1 किस एंगल का, तो 90 डिग्री पाई बाय 2। तो हाँ 0 पर जब हम x का मान 0 लेंगे तो पाई बाय 2 आ गया, यानी इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक कर लेते हैं इसको 1/2 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/2 पे हम कैसे चेक करते हैं। अब हम 1/2 पे चेक करें, तो जहां जहां x है यहाँ 1/2 ले लीजिए। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 1/2 आएगा, 1 माइनस 1/2 आएगा, समझ जाइएगा। 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 और माइनस दोनों को जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 बचेगा ना। ये 1 प्लस 2 माइनस है तो ये बच जाएगा। ये माइनस रहने दीजिए, सोचिए 1/2 किस एंगल का होगा, 1/2 साइन में किस एंगल का, 30 डिग्री पाई बाय 6। तो देखिए जब x का वैल्यू 1/2 लिए तो क्या पाई बाय 2 आया, जब x का वैल्यू 1/2 लिए, जब x का वैल्यू 1/2 लिए तो क्या पाई बाय 2 आंसर आया, नहीं आया। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि 1/2 इसका आंसर नहीं होगा। अब आप 1 चेक कर लें, 1 पर भी चेक कर ले, तो चलिए 1 पे कैसे चेक करता है ये देख लीजिए। 1 पे हम कैसे चेक करेंगे इसको देख लीजिए। अब 1, तो जहां जहां x है यहाँ पे 1 ले लें। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। और 2 साइन इनवर्स 1 तो 1 पाई बाय 2 होगा, 1 किस एंगल का, साइन में, तो पाई बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 तो ये माइनस पाई आ गया। यानी 1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ आंसर क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन है इसका, सी। तो इस तरह से अगर आप सोच रहे कि इसको हम डिटेल से कि कैसे 0 आया थोड़ा मेथड से बता दीजिए, तो मेथड से देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहां पे मेथड से हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम शॉर्टकट में से सॉल्व किए। ये टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व किए। तो यहाँ पे हम क्या लिए हुए थे, 0 लिए हुए थे ना, पुट x इज इक्वल टू 0 पे, तो आ गया था ये साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स इंटू 0, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस 0, तो ये पाई बाई 2, तो ये 0 पे आ गया था इसलिए 0 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ये है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स x बाय y है। अब हम क्या कर रहे हैं, टेन इनवर्स इस वाले टर्म में यहाँ x बाय y है तो यहाँ भी x बाय y बनाना है। तो हम ऊपर में और नीचे में y से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर में और नीचे में y से डिवाइड कर रहे हैं। ट्रिक सीखिए, अंश में और हर में y से डिवाइड कर रहे हैं, तो x बाय y हो जाएगा, y से डिवाइड करेंगे तो y से डिवाइड करेंगे तो y बाय y, जितना से डिवाइड जितना से न्यूमरेटर में डिवाइड उतना से डिनोमिनेटर में, x बाय y प्लस y बाय y, ऊपर और नीचे हम y से डिवाइड कर दिए, समझ में आ गया होगा। टेन इनवर्स x बाय y माइनस टेन इनवर्स, ये हो जाएगा x बाय y माइनस 1 बाय ये हो गया x बाय y प्लस 1। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। टेन इनवर्स x बाय y, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टेक्निक लगा रहे हैं। और टेक्निक क्या लगा रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम जो बोल रहे हैं उस बात को ध्यान से समझना है। कि सोच रहे हैं जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देखिए a माइनस बी को b माइनस ए बनाना है तो क्या करेंगे। क्या पूछे आपसे कि a माइनस बी को b माइनस ए बनाना है, तो बोलेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए तो b माइनस ए हो जाएगा। जब a माइनस बी को b माइनस ए बनाना हो तो माइनस कॉमन ले लेंगे।
तो ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x बाय वाई माइनस 1 को 1 माइनस एक्स वाई बनाना है, x बाय वाई बनाना है, 1 माइनस 1 पहले, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय एक्स माइनस वाई बन जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया। इसको तो सीधा करके लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए सेम होगा, 2 प्लस 4 4 प्लस 2 सेम होता है, तो 1 प्लस एक्स वाई हम लिख सकते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब इस माइनस को बाहर निकाल देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, सब कुछ वही सेम ही रहेगा, बस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसे आप नेक्स्ट पेज में देखिए। तो क्या हो जाएगा, क्या बोले यहाँ पे कि 10 एक्स बाई वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये रह जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक काम क्या कीजिए, इसमें अपने मर्जी से 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ऐसा हम क्यों किए, जस्ट अभी आपका आंसर मिलने वाला है, ऐसा हम क्यों किए देखिए। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोच के जवाब देना है आप। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि बोलो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा। कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होगा। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब हम उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं कि बोलो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई किसका फॉर्मूला होगा। तो जवाब कैसे मिलेगा कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, 1 को x बोल रहे हैं, x बाय वाई को y बोल रहे हैं, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब तो समझ में आ गया, फॉर्मूला का मैच कर गया। तो फॉर्मूला किसका है, तो कैसे बोलेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x बाय वाई, तो इस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे। तो टेन इनवर्स x बाय वाई प्लस टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स वाई, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा टेन इनवर्स 1। 1 किस एंगल का होता है, 45 डिग्री पाई बाय 4। तो ये ऑप्शन पाई बाय 4 कौन सा है, देख लें आप एक बार, ऑप्शन कौन सा है पाई बाय 4, कौन सा ऑप्शन है, सी। तो समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर चाह रहे हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो इसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।